हेलो एवरीवन, क्लास 12th सीबीएसई विषय हिंदी। डियर स्टूडेंट, प्रीवियस क्लास में वितान पुस्तक का चैप्टर नंबर 1 सिल्वर वेडिंग स्टार्ट किया था। जितना पढ़ाया थोड़ा सा उसके विषय में बताऊंगी। पूर्व क्लास में जो आपको समझाया उससे आगे इसमें देखिए क्या बताया गया था कि सिल्वर वेडिंग शादी की 25वीं सालगिरह। यशोधर बाबू ऑफिस में अपने सहकर्मियों से काम खत्म होने के बाद जब बातचीत कर रहे हैं और उन बातचीत के माध्यम से ये पता चलता है कि आज तो आपकी वेडिंग एनिवर्सरी है, सिल्वर वेडिंग, ठीक है, अर्थात शादी की 25वीं सालगिरह। और सहकर्मी जो उनके साथ काम करते हैं वो उनसे पार्टी लेने की बात करते हैं और वो उन्हें पैसे देते हैं, लेकिन इन सब चीज़ों को यशोधर बाबू समहाउ इम्प्रॉपर मानते हैं, ठीक है। वो उनका मानना है कि ये सब चीज़ें गोरे लोगों का काम है, ठीक है। अब सारा सेक्शन जानता है कि यशोधर बाबू, सभी को पता है कि यशोधर बाबू के बटुए में अक्सर पैसे रहते हैं, ठीक है। और यशोधर बाबू जो है बेटा वो क्या है, पुराने विचारों वाले व्यक्ति हैं, ठीक है। और 100 रुपये हमेशा रखते हैं, भले ही उनका दैनिक खर्च नगण्य है। देखिए यशोधर बाबू हमेशा अपने बटुए में पैसे रखते थे, चाहे खर्चा कुछ भी ना हो तो। और बस टिकट का खर्चा भी नहीं। गोल मार्केट से सेक्रेटरीट तक पहले साइकिल से आते जाते हैं, इधर पैदल आने जाने लगे हैं क्योंकि उनके बच्चे आधुनिक युवा हो चले हैं, तो उन्हें अपने पिता का साइकिल पर सवार होना अच्छा नहीं लगता, ठीक है। बच्चों के अनुसार साइकिल तो चपरासी चलाते हैं। देखिए क्या बताया गया है कि बच्चे जो यशोधर बाबू है वो साइकिल भी अब ज़्यादा नहीं चलाते क्योंकि बच्चों को शर्म आती है। उनका मानना है कि साइकिल तो चपरासी के पास होती है। बच्चे चाहते हैं कि पिताजी स्कूटर ले लें, लेकिन पिताजी को समहाउ स्कूटर निहायत बेहुदा सवारी मालूम होती है, और कार जब अफोर्ड ही नहीं कर सकते तो उसकी बात सोचना ही क्यों। देखिए जब जो चीज़ हम ले नहीं सकते उसके बारे में सोचना भी बेकार है, सोचकर दुखी होने से कोई फ़ायदा नहीं। और यशोधर बाबू की पहले किससे आते जाते थे ऑफिस, अपनी साइकिल से, लेकिन अब साइकिल से भी आना जाना नहीं हो पाता क्योंकि उनके बच्चों को साइकिल से आना जाना पसंद नहीं है और कार ये खरीद नहीं सकते। चंदा के जोर देने पर बड़े बाबू ने 10-10 के नोट दो और दे दिए, लेकिन सारे सेक्शन से इसरार करने पर भी कि सारे सेक्शन वालों ने, सारे सहकर्मियों ने इन्हें फोर्स किया तो भी वे अपनी सिल्वर वेडिंग की दावत के लिए नहीं रुके। सबने इन्हें बहुत अधिक फोर्स किया लेकिन तो भी ये पार्टी के लिए नहीं रुके। माताहत लोगों से चलते चलाते थोड़ा हंसी मजाक कर लेते, किशनदा की परंपरा में है। इन पर जो जिनके आदर्शों पर ये चलते थे इनका मित्र था किशनदा, ठीक है। और वो किशनदा से ही उन्होंने ये गुण सीखा था कि जब काम खत्म हो जाए तो अपने साथियों के साथ हंसी मजाक भी कर लेना चाहिए। उनके साथ बैठकर चाय पानी और गपास्टिक्स में वक्त बर्बाद करना उस परंपरा के विरुद्ध है। इधर यशोधर बाबू ने दफ्तर से लौटते हुए रोज बिरला मंदिर जाने और उसके उद्यान में बैठकर कोई प्रवचन सुनने अथवा स्वयं ही प्रभु का ध्यान लगाने में नई रीति अपनाई थी। देखिए ऑफिस से छूटने के बाद 5:30 बजे के बाद वो 8 बजे घर पहुंचते थे। देखिए घर वो जगह होती है जहाँ व्यक्ति को आराम मिलता है, जहाँ अच्छा लगता है, घर उसे कहा जाता है। लेकिन यशोधर बाबू चाहते थे जितना लेट घर जाएं, क्योंकि घर में ना तो उनके बच्चे उनकी रिस्पेक्ट करते थे ना ही उनकी पत्नी। कारण सिर्फ यही था
कि यशोधर बाबू ने समय के अनुसार अपने आप को परिवर्तित नहीं किया। व्यक्ति को बेटा समय के अनुसार अपने आप को बदल लेना चाहिए, अदरवाइज घर में फिर तालमेल नहीं बैठता। इधर यशोधर बाबू ऑफिस से लौटते बिरला मंदिर जाते, फिर मंदिर के उद्यान में बैठकर प्रभु का ध्यान लगाने लगते थे। यह बात उनके पत्नी बच्चों को बहुत अखरती है। बच्चे, आप कोई बूढ़े थोड़ी हैं जो रोज रोज मंदिर जाएं। इतना ज़्यादा वक्त आप इस तरीके से खराब करते हैं। किसने कहा? यशोधर बाबू के बच्चे नहीं चाहते थे कि उनके पिता ज़्यादा देर तक मंदिर में जाएं। ठीक है, यह बात उनके पत्नी बच्चों को बहुत अखरती है। बब्बा, आप कोई बूढ़े थोड़ी हैं जो रोज रोज मंदिर जाएं, इससे ज़्यादा व्रत करें, ऐसा कहते हैं। वे यशोधर बाबू इस आलोचना को अनसुना कर देते हैं। सिद्धांत के धनी किशंदा के अनुसार यही निशानी है। ठीक है, बिरला मंदिर में उठकर यशोधर बाबू पहाड़गंज जाते हैं और घर के लिए साग सब्जी खरीद लाते हैं। किसी से मिलना मिलाना हो तो वह भी इसी समय कर लेते हैं। तो भले ही दफ्तर 5 बजे छूटता हो, वे घर कब पहुंचते थे? 8 बजे। ठीक है, 8 बजे तक घर जाते थे, पैदल जाते थे। ऑफिस छूटने के बाद यशोधर बाबू कहाँ जाते थे? पहले बिरला मंदिर, फिर बिरला मंदिर के उद्यान पार्क में बैठकर ध्यान लगाते थे, ईश्वर की भक्ति करते थे। फिर साग सब्जी खरीद कर वो 8 बजे तक घर पहुंचते थे। आज बिरला मंदिर जाते हुए यशोधर बाबू की निगाह उस आते पर पड़ी जिसमें कभी किशंदा का 3 बेडरूम वाला क्वार्टर हुआ करता था, 3BHK। ठीक है, जिस पर इन दिनों एक 6 मंजिली इमारत बनाई जा रही है। इधर से गुजरते हुए कभी के DIZ एरिया की बदलती शक्ल देखकर यशोधर बाबू को बुरा सा लगता है। ये लोग सारा गोल मार्केट क्षेत्र तोड़कर यहाँ 1 मंजिला क्वार्टर की जगह ऊंची इमारतें बना रहे हैं। यशोधर बाबू को पता नहीं कि लोग ठीक कर रहे हैं कि गलत कर रहे हैं। उन्हें यह जरूर पता है कि उनकी यादों के गोल मार्केट के ढहाए जाने का गम मनाने के लिए उनका इस क्षेत्र में डटे रहना निहायत ज़रूरी है। क्योंकि यशोधर बाबू को अपने बचपन के वो दिन याद आ गए, अपने मित्र का वो फ्लैट याद आ गया जिसे आज तोड़कर 6 मंजिला बनाया जा रहा था। ठीक है, और ये चीज़ें अच्छी नहीं लग रही थी इन्हें लक्ष्मीबाई नगर, पंडारा रोड आदि नई बस्तियों के पद की गरिमा के अनुरूप ही D2 टाइप क्वार्टर मिलने की अच्छी खबर कई बार आई, मगर हर बार इन्होंने गोल मार्केट छोड़ने से इनकार कर दिया। ठीक है, किसने? यशोधर बाबू ने, कि हमें तो यहीं रहना है, दूसरी जगह नहीं जाना। जब उनका क्वार्टर टूटने का नंबर आया तो भी उन्होंने इसी क्षेत्र की इन बस्तियों में बचे हुए क्वार्टरों में एक अपना नाम अलर्ट करा दिया। पत्नी के यह पूछने पर कि जब यह भी टूट जाएगा तब क्या करोगे, उन्होंने कहा जबकि तब देखी जाएगी। कहा और उसी तरह मुस्कुराए जिस तरह किशंदा यही फिक्रा कर मुस्कुराते थे। देखिए, अब यशोधर बाबू को अपनी पुरानी जगह छोड़कर जाने का कहीं मन नहीं करता। सच तो यह है कि पिछले कई वर्षों में यशोधर बाबू का अपनी पत्नी और बच्चों से हर छोटी बड़ी बात पर मतभेद होने लगा। इसी की वजह यह है कि वे घर जल्दी लौटना पसंद नहीं करते। देखिए, यशोधर बाबू के बारे में बताया कि ऑफिस से छूटने के बाद, ऑफिस छूट जाता था उनका 5 साढ़े 5 बजे, लेकिन वो 8 बजे। बेटा, घर वो होता है जहाँ सुख शांत व्यक्ति को दिन भर की थकावट से जहाँ शांति मिले। लेकिन यशोधर बाबू को की कुछ दिनों से अपने परिवार वालों से नहीं बन रही थी। ठीक है, तो उनका घर जाने का मन भी नहीं करता था। इसी वजह से वे घर जल्दी लौटना पसंद नहीं करते थे। जब तक बच्चे छोटे थे तब तक वे उनकी पढ़ाई लिखाई में मदद कर सकते थे। अब वह बड़ा लड़का एक प्रमुख विज्ञापन संस्था में नौकरी
पा गया है। यद्यपि समाऊ यशोधर बाबू को अपने साधारण पुत्र को असाधारण वेतन देने वाली यह नौकरी कुछ समझ नहीं आती। यशोधर बाबू को ये भी अच्छा नहीं लग रहा कि उनका पुत्र, एक साधारण पुत्र मतलब सामान्य बच्चा, और इतने अधिक पैसे की नौकरी करना ये भी उन्हें ठीक नहीं लग रहा। वे कहते हैं कि 1,500 रुपये तो हम रिटायरमेंट के पास पहुंचकर मिला है। शुरू में ही 1,500 रुपया देने वाली इस नौकरी में ज़रूर कुछ पेच होगा। कुछ पेच मतलब यह इसमें कोई गड़बड़ होगी। ऐसे स्टार्टिंग में ही 1,500। यशोधर बाबू कह रहे हैं कि जिस नौकरी पर हम रिटायरमेंट के पास जिन पैसों पर पहुँचे और वो तुम्हें स्टार्टिंग में ही मिल रही है, तो इस नौकरी में भी कोई पेच होगा। यशोधर जी का दूसरा बेटा दूसरी बार IAS देने की तैयारी कर रहा है और यशोधर बाबू के लिए यह समझ सकना असंभव है कि जब वे पिछले साल एलाइड सर्विसेज की सूची में माना काफ़ी नीचे आ गया है, तब इसमें ज्वाइन करने से इनकार क्यों कर दिया। उसका तीसरा बेटा स्कॉलरशिप लेकर अमेरिका चला गया और उनकी एकमात्र बेटी न केवल तमाम प्रस्तावित वर अस्वीकार करती चली आ रही है, बल्कि डॉक्टरी की उच्चतम शिक्षा के लिए स्वयं भी अमेरिका चले जाने की धमकी दे रही है। देखिए, 3 बेटे हैं, 1 बेटी है। बेटे अच्छे पढ़े लिखे हैं। यशोधर बाबू जहाँ बच्चों की इस तरक्की से खुश होते हैं, वहाँ समहाउ यह भी अनुभव करते हैं कि वह खुशहाली भी कैसी जो अपनों में परायापन पैदा कर दे। देखिए, यशोधर बाबू अपने बच्चों की तरक्की से खुश तो होते हैं, लेकिन उन्हें ये लगता है कि वह खुशहाली भी किस काम की जो अपनों को अपनों से दूर कर दे, परायापन पैदा कर दे। अपने बच्चों द्वारा गरीब रिश्तेदारों की उपेक्षा उन्हें समाऊ जचती नहीं। एनीवे जनरेशन में गैप तो होता ही है, सुना है, ऐसा कहकर वह स्वयं को दिलासा देता है पिता। देखिए, ये सब सोचता है, फिर वो सोचता है ये सब जनरेशन गैप है, आधुनिक युग के बच्चे हैं, इनके विचार और हमारे विचारों में अंतर है। यद्यपि यशोधर बाबू की पत्नी अपने मूल संस्कारों में किसी भी तरह आधुनिक नहीं है, तथापि बच्चों की तरफदारी करने की मात्र सुलभ मजबूरी ने उसे भी मोड़ बना डाला। देखिए, यशोधर बाबू ने समय के अनुसार अपने आप को परिवर्तित नहीं किया। ठीक है बेटा, अब समय के अनुसार उन्होंने अपने आप को परिवर्तित नहीं किया तो उनके बच्चे उनकी रिस्पेक्ट नहीं करते थे, सारे काम खुद करते थे, उनसे कोई सलाह भी नहीं लेना, उन्हें इग्नोर करना। और जबकि यशोधर बाबू की जो पत्नी है, ठीक है, पत्नी अपने मूल संस्कारों से किसी भी तरह आधुनिक नहीं है, तथापि बच्चों की तरफदारी करने की मात्र सुलभ मजबूरी ने उन्हें भी मोड़ बना दिया। कुछ यह भी है कि जिस समय उनकी शादी हुई थी, यशोधर बाबू के साथ गांव से आए ताऊ जी और उनके 2 विवाहित बेटे भी रहा करते थे। इस संयुक्त परिवार के पीछे बहुओं में गजब के तनाव थे, लेकिन ताऊ जी के डर से कोई भी कुछ नहीं कह पाता था। यशोधर बाबू की पत्नी को शिकायत है कि संयुक्त वाले उस दौर में पति ने हमारा पक्ष कभी नहीं लिया। जॉइंट फैमिली में रहे, बहुत परेशानियां सही, पति ने कभी साथ नहीं दिया, बस जेठानियों की चलने लगी। उनका यह भी कहना है कि मुझे आचार व्यवहार के ऐसे बंधनों में ऐसे रखा गया मानो मैं जवान औरत नहीं बुढ़िया थी। जितने भी नियम इनकी बुढ़ियाताई के लिए थे, वो सब मुझ पर भी लागू कराए, ऐसा कहती है घरवाली बच्चों से। बच्चे उससे सहानुभूति व्यक्त करते हैं। यशोधर बाबू की पत्नी ये सारी बातें अपने बच्चों से शेयर करती है और बच्चे भी उनके प्रति सहानुभूति व्यक्त करते हैं। फिर वे यशोधर जी से उन्मुख होकर कहती है, तुम्हारी ये बात आदम के ज़माने की बातें हैं, मेरे बच्चे नहीं मानते, इसमें उनका कोई कसूर नहीं है। मैं भी इन बातों को उसी हद तक मानूंगी जिस हद तक सुविधा हो। अब मेरे कहने से वह सब ढोंग ढकोसला
हो नहीं सकता। साफ साफ बात है। देखिए, इन सब बातों से ये पता चलता है कि यशोधर बाबू की जो पत्नी थी बेटा, उन्होंने समय के अनुसार अपने आप को परिवर्तित किया, लेकिन यशोधर बाबू ने अपने आप को नहीं बदला तो बच्चे भी उनकी इज्जत नहीं करते थे, उनका मान सम्मान नहीं करते थे, बच्चे भी माँ को ज़्यादा महत्व देते थे। ठीक है, तो ये कहानी हमें ये बताती है कि व्यक्ति को न्यू जनरेशन के साथ थोड़ा थोड़ा पुरानी जनरेशन वाले लोगों को तालमेल बिठाना चाहिए, नहीं तो घर में बहुत अधिक प्रॉब्लम हो जाती है। और यशोधर के जीवन पर किसका प्रभाव ज़्यादा था? उसके मित्र का। मित्र कौन था? किशंदा। किशंदा के ही पद चिन्हों पर ये चले थे। ठीक है, और बच्चे फिर इनकी वैल्यू नहीं करते थे। घर में अब सिल्वर वेडिंग थी, घर में पार्टी का अरेंजमेंट कर लिया, लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, कोई उन्हें सर्व करने आ रहा है, कोई उन्हें रिसीव करने आ रहा है, लेकिन किसी ने यशोधर बाबू को कुछ बताया तक नहीं। कहने का तात्पर्य है कि यशोधर बाबू अपने घर में ही, घर के लोगों के बीच ही अजनबी से बनकर रहने लगे। ठीक है, धर्म कर्म कुल परंपरा सबको ढोंग ढकोसला कहकर घर वाली आधुनिकों सा आचरण करती है। यशोधर बाबू शानियल बुढ़िया चटाई का लहंगा या बूढ़ी मुँह मुहासे लोग करे तमाशे कहकर उसके विद्रोह को मजाक में उड़ा देना चाहते हैं, अनदेखा कर देना चाहते हैं, लेकिन यह स्वीकार नहीं करने को बाध्य भी हो जाते हैं। तमाशा स्वयं उनका बन रहा है। किसका? यशोधर बाबू का। ठीक है, सब यशोधर बाबू को देखते हैं, ना उन्हें घर में इज्जत मिल रही है, ना बच्चे इज्जत करते हैं। और जबकि उनकी पत्नी ने, देखिए, यशोधर बाबू शानेल बुढ़िया चटाई का लहंगा या बूढ़ी मुँह मुहासे लोग करे तमाशे कहकर उनके विद्रोह को मजाक में उड़ा देना चाहते हैं, अनदेखा कर देना चाहते हैं, लेकिन यह स्वीकार करने को बाध्य भी हो जाते हैं कि तमाशा स्वयं उनका बन रहा है। ठीक है बेटा, आज इतना ही पढ़ाएंगे, इससे आगे कल जितना पढ़ाया है इसे आप बुक से ध्यान से रीडिंग लगा लेना। कोई भी डाउट हो बेटा, अपने डाउट ज़रूर क्लियर कर लेना। ओके, थैंक यू बेटा।